12/6/2025 के दिन 2 बजे दोपहर में एक कॉल आया माननीय कमिश्नर ऑफ रिलीफ श्री आलोक पांडे साहब की तरफ से कि एक टीम इमीडिएटली मेघानी नगर घोड़ा कैंप के पास सिविल हॉस्पिटल के बाजू में एक एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ एयर इंडिया का, जो लंदन जा रहा था और काफ़ी जानहानि हुई है। तो जैसे भी हो उतना SOS कॉल करके इनको आप भेजिए। वही कॉल हमने तुरंत हमारे DGP साहब को फ़ोन किया और वहाँ पे कंट्रोल को बात किया कि सर आप मैसेज पास ऑन कीजिए, हमें इमरजेंसी रेस्क्यूज और SOS चाहिए। तो वैसे ही सर ने DG सर ने अहमदाबाद CP साहब को भी असिस्ट किया, गाइड किया कि इस तरह शुरू करिए काम और ये ऑपरेशन वर्क स्टार्ट करिए। वैसे स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर माननीय CM साहब की तरफ से, माननीय कमिश्नर रिलीफ और GSDMA की तरफ से भी काम शुरू हो गया। फायर की हेल्प और अलग अलग जगह बुलाया गया। विदिन 20 मिनट्स के अंदर 14:20 पर हमारी पहले टीम जो घर पे खाना खा बैठी थी वो इमीडिएटली उसी पोजीशन में रश होके पहुंच गई। पहुंचते हुए जब हमने देखा तो पूरा आग से भवंडर भरा हुआ था और एविएशन फ्यूल तकरीबन 1 लाख लीटर के ऊपर वहाँ गिरा हुआ था और उसके अंदर आग के मलबे के अंदर सब डटे हुए थे, चिल्ला रहे थे। आजू बाजू के बिल्डिंगों में हर जगह कार्बन छाया हुआ था। अब जाने की कोई जगह न थी तो इसके लिए जाना बहुत ज़रूरी था अंदर और फायर टेंडर को घुसना भी ज़रूरी था। फायर टेंडर से फिर दीवार तोड़ना भी एक ज़रूरी था। काफ़ी बाधा आ रही थी स्टार्टिंग में, तो माननीय कमिश्नर साहब की तरफ से एक JCB मंगा के उस दीवार को तोड़ के फायर टेंडर हमने अंदर डलवाए और पीछे की तरफ से एक दीवार तोड़ के फिर वहाँ से जो बच्चे फंसे हुए थे 70 से 80 बच्चे, उनको निकालने के लिए प्रयत्न शुरू किए। तो आजू बाजू के जो पड़ोस के सिविलियंस थे, कुछ सिविल डिफेंस के बच्चे आ गए, कुछ आपदा मित्र को जो SOS मिस किया वो आ गए और एक टीम बना दी ह्यूमन चेन और अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। किसी को हॉस्पिटल के लिए, किसी को स्ट्रेचर उठाने के लिए, किसी को एम्बुलेंस के लिए, किसी को और पाटा और जो भी इंजूर से उनको निकाल के ले जाने के लिए। एक जगह साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के लिए टीम बनाई जो माननीय हमारे कमिश्नर साहब पुलिस ने उन्होंने करी थी वहाँ पे, और वो टीम काउंसलिंग जो पेशेंट्स जो विक्टिम हुए थे उनके स्वजन वहाँ पे आ रहे थे उस साइट के ऊपर, वो भी एक खुद साइकोट्रोमा में थे और उन्हें वो भी विक्टिम हो रहे थे। तो ये 3-4 सिचुएशन हमारे पास आ गई। एक तो मेडिकल कॉलेज के बच्चे जो फंसे हुए थे, स्टैग्नेंट हुए थे, 50-60 बच्चे थे और कुछ सिविलियंस भी थे, उनको वहाँ से निकाला गया दोरी की रस्सी से मदद से। कुछ फायर टेंडेंट होते, फायर हाइड्रेंट के पाइप होते, उससे निकाल के हमने उसको निकलवाया, साड़ी से निकलाया। तो ये बच्चों को निकाल के सीधा भेज दिया अपने बाहर काउंसलिंग के लिए एज वेल एज जो इंजर्ड थे उनको। इसके बाद सारी टीम का आना शुरू हुआ। 14:40 बजे हमारी 2 और टीम आ गई और 3:30 तक फायर थोड़ी शांत हुई, तब हमने अपना ऑपरेशन फुल जोश में शुरू किया। इस दरमियान हमें CSF की भी हेल्प मिली, फायर डिपार्टमेंट की बहुत ज़्यादा हेल्प रही क्योंकि फायर टेंडर्स को हर तरफ से पानी का चुफोर आ गया, एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल गया ONGC के एक्सपर्ट्स की तरफ से। तो एविएशन टर्बाइन फ्यूल के ऊपर काबू हुआ। फिर हम लोग बॉडी अलग अलग पार्ट के अंदर इसको निकाला गया। टेल यूनिट, फिर हमारा फ्यूजलाज और जो इकोनॉमी क्लास था, उसके बाद बिजनेस क्लास और फिर कॉकपिट, इस तरह के इन्होंने डिवाइड करके फिर इसको अंदर से अलग अलग टीम के द्वारा ये करा गया। इस कोऑर्डिनेशन के अंदर हम धन्यवाद करते हैं सारे सिविलियंस का, जो वॉलंटियर्स का, आपदा मित्र, सिविल डिफेंस, आपदा के वक्त जो लोग आए मदद के लिए और ये ह्यूमन चेन बनाई और इमीडिएटली हॉस्पिटल के अंदर ब्लड्स के लिए और कॉरिडोर बनाया CP साहब की तरफ से, उनकी भी टीम यहाँ पर काफ़ी मदद रूप रही है। और अथॉरिटी R&B की तरफ से JCB क्रेन जो मलबे के नीचे दबे हुए थे वो क्रेन से उठा के उसके अंदर से भी बॉडी हमने रिकवर की। कुछ कटिंग टूल्स उन्होंने भेजे गए तो उसको कटिंग करके शाफ्ट करके जो सीट्स थे, सीट्स में से बॉडी निकाली गई और तुरंत उसको DNA सैम्पलिंग के लिए नेवी और कोस्ट गार्ड के डॉक्टर जो हमारे हेल्प में थे उस ऑपरेशन में, जो खुद आ गए थे और वॉलंटरी उन्होंने मदद की। एयरफोर्स के भी 2 JW और थे, वो हमारे साथ मदद मिले क्योंकि एयरक्राफ्ट के विषय ज़्यादा वो लोग जानते थे, तो उनके मदद के साथ हम लोगों ने ये कार्यवाही शुरू की और पूरे बॉडीज निकाले गए। कल शाम को और सवेरे एक बॉडी हमने एयर होस्टेस की रिकवर की जो टेल यूनिट में थी। जो टेल यूनिट और एक व्हील था जो फंसा हुआ था उसके अंदर ये अंदर दबे हुए थे और बॉडी कटी हुई थी। इवन 2 बच्चे जो स्टैग्नेंट हुए थे, जो जल गए थे, उन्हें भी निकाला गया। और हर समय हम लोग के साथ माननीय DG साहब का सपोर्ट, माननीय DG साहब, कमिश्नर साहब, माननीय गृह मंत्री श्री, इवन हमारे COR साहब, DOR साहब, ये वहाँ कंटिन्यूस हर 10 मिनट में क्या फैसिलिटेशन चाहिए ये गवर्नमेंट की ओर से पूरा किया गया। और माननीय CM साहब ने भी हर घंटे में एक कॉल का ब्रीफिंग लिया गया कि कहाँ क्या क्या हो रहा है, किस घटना पे क्या क्या ज़रूरत है, और वो उन्होंने मदद पहुँचाई है। जय हिंद, थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।